नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत सोम में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे, कर्म कारक, इसमें हम 4-5 सूत्र पढ़ चुके हैं। देखिए, जो कारक होते हैं इनमें अलग अलग सूत्र रहते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग सूत्र होते हैं, उनकी विवेचना होती है। अब किस सूत्र में उसके द्वारा कौन से वाक्य बनते हैं, इसके नियम दिए रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने चिन्ह देखा को, तो को के अनुसार ही आप वाक्य को बनाने लगे। ऐसा जरूरी नहीं कि को अगर लगा हुआ है तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, लेकिन फिर भी उसमें अलग अलग सूत्र हैं। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, गांव के चारों ओर वन है, या गांव विद्यालय के दोनों ओर नदी है, इस प्रकार के। अब देखिए, इसमें काकी के आया है, तो काकी के षष्ठी का चिन्ह है, काकी के चिन्ह षष्ठी का है, लेकिन इसमें द्वितीय विभक्ति लग रही थी। किस सूत्र से? अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगी। आज हम लोग एक नया सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, और संभवतः हमें लग रहा है जितना आपके कोर्स में है द्वितीय विभक्ति का, उतने सूत्र पूरे होने वाले हैं। आज एक लास्ट सूत्र आपको हम पढ़ाएंगे, जो बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट सूत्र है। इसमें पाणिनि जी ने जो द्विकर्मक धातुओं के विषय में बताया है। देखिए, इन्होंने 16 धातुएं डिक्लेयर की हैं कि द्विकर्मक है। द्विकर्मक का अर्थ होता है जिसमें दो विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम द्वितीय का प्रयोग करेंगे, और अन्यथा जो उसका चिन्ह बन रहा है उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पहले देख लीजिए 16 धातुएं हैं कौन सी, और यहाँ पर देखिए अकथितम चा सूत्र लिखा हुआ है। अकथितम चा सूत्र, अकथितम जिसको नहीं कहा गया है, नए तत्पुरुष समास है, जिसको नहीं कहा गया है। और जिसको कहा गया है वो क्या है? वो द्विकर्मक धातुएं हैं, अर्थात जिसमें कर्म कारक का हम प्रयोग करेंगे। और जिनको नहीं कहा गया है, अर्थात यहाँ पर जिसको नहीं कहते हैं, उसमें हम जो विभक्ति लग रही उस विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए, और जो विभक्ति लगेंगी कौन कौन सी होगी? द्विकर्मक के जो कर्म कारक को छोड़ करके कौन कौन सी विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं? कर्ण कारक का प्रयोग कर सकते हैं, संप्रदान का प्रयोग कर सकते हैं, अपादान का प्रयोग कर सकते हैं, अधिकरण का प्रयोग कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे, अभी इसमें हम देखते हैं। तो इसमें पहले तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगर द्वितीय का प्रयोग नहीं करेंगे, आपके मन के ऊपर है, अगर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं इन धातुओं में, 16 धातुओं में, तो हम उसके अनुसार जिस विभक्ति का प्रयोग करना चाहे कर सकते हैं, जो भी उसमें लग रही है। तो यहाँ पर पहले 16 धातु पढ़ लेते हैं। दुह याच पच दंड रुद्र पच ची ब्रू सास जी मत मुस नी हृ कृष वह। ये 16 धातु, 16 धातुओं को आपको रट लेना है। अगर आप पूरी नहीं रट पाते हैं साथ में, तो उनको आधा आधा करके टुकड़े में रट लेना है। कैसे? दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू, यहां तक रख लीजिए एक लाइन में। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू, इतने हो गए। फिर आगे क्या? सासु जी मथ मुसनी हृ कृशवाह, सासु जी मथ मुसनी हृ कृशवाह। दो लाइनों में रट लीजिए, एक अगर एक साथ नहीं याद हो रही है थोड़ा लयबद्ध तरीके से दो पढ़ लीजिए। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू, इतना हो गया। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू, सासु जी मथ मुस, यहाँ पर मत शायद हमने छोड़ रखा है। सासु जी मथ मुस, यहाँ पर मत भी है। मत मत माने मथना। सासु जी मथ मुसनी हृ कृशवाह, सासु जी मथ मुसनी हृ कृशवाह। ठीक है, इसको अगर लय से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू, सासु जी मथ मुसनी हृ कृशवाह। ये 16 धातु हो गए। अब इसमें हमको क्या करना है? इसमें द्वितीय विभक्ति का हमको प्रयोग करना है। और अगर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि इसमें जिस कारक का प्रयोग हो उस कारक का प्रयोग कर दीजिए। लेकिन इन 16 धातुओं को द्विकर्मक कहा गया है। द्विकर्मक में दो प्रकार की विभक्तियों का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वो 16 धातु क्या है? दु माने दुहना, जैसे गाय को दुहा जाता है उसका दुहना। याच, इसमें देखिए याच भी लिखा हुआ है। याच माने मांगना, किसी से कोई वस्तु मांगना। फिर पच माने पकाना। दंड माने दंड देना या सजा देना या जुर्माना करना इत्यादि। रुद्र माने रोकना, रुद्र माने रोकना। प्रच माने पूछना। ची माने चुनना। ब्रू माने बोलना। सास माने कहना या समझाना। जी माने जीतना। मत माने मथना। मुस माने छीनना। नी माने ले जाना। हृ माने हरण करना। कृष माने कर्षण करना, खींचना।
वहा माने ढोना, ढोना किसी चीज को ढोना, धोया जाता है ना किसी चीज को, वहा माने उसको, वाहन माने उसको ढोने के अलावा अगर शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो वाहन करना, वाहन करना। ठीक है, तो ये इतनी 16 धातुएं, तो 16 धातुएं तो हमने नहीं लिखी है, लेकिन कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर लिख रखे हैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से, और आप जब इनको समझ लेंगे तो आपको सारे अनुवाद भी इससे बना सकते हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं, जो अन्य धातुओं के हैं। देखिए पहले बात समझ लीजिए, ये जो हमने पाठ लिखा है, इतना पाठ हमने लिखा है, इसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। कौन सी? 16 धातुएं जो थी। और अगर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तब हम क्या प्रयोग करेंगे, इसके लिए हमने इधर लिख रखा है। फिर जो कारक उसमें बनता होगा उसमें हम उस कारक का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देवदत्ता, देवदत्त गाम दोग्धीपया, देवदत्त गाय से दूध दूहता है। अब देखिए आपको पता होगा गाय से दूध दूहा जा रहा है, तो दूध का संबंध गाय से छूट रहा है, दूध निकल रहा है ना, तो संबंध छूट रहा है, तो अपादाने पंचमी होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दूह धातु आई है, दूह धातु, तो दूध देखिए यहाँ पर है, तो दूह धातु अगर आई है तो जिससे दुहा जा रहा है, जिससे दुहा जा रहा है उसकी क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसलिए देखिए गाम का प्रयोग किया है, देवदत्ता गाम दोग्धीपया, तो गाय गाम का प्रयोग किया है, अर्थात गाय से दूध दूहता है। अब से चिन्ह तो है तृतीया का या तो पंचमी का, और संबंध छूट रहा है तो पंचमी का है, लेकिन चूंकि ये धातु थी दो माने दोहना, तो यहाँ पर आ गई थी, द्विकर्मक धातु है, तो इसलिए यहाँ पर गाम लगा दिया। देवदत्त गाय से दूध दूहता है, ग्रुप कैसे चलेगा, गो गाओ गावा, गाम गाओ गा, तो गाम लगा दिया हमने, गाय से दूध दूहता है। अच्छा, अब ऑप्शन में था अगर गाय से दूध नहीं दूहता है, ठीक है, आपको द्वितीय नहीं लगानी है, तो क्या करेंगे, फिर संबंध छूट रहा है दूध का, इसलिए गाय की क्या लगाएंगे, पंचमी। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है देवदत्ता गो, गो गावो गावा, गाम गावो गा, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्या, गो गोभ्याम गोभ्या, तो यहाँ पर देखिए गो लिखा हुआ है, इसमें गाय से दूध दूहता है। जब द्वितीय का प्रयोग नहीं किया तो हमने पंचमी लगा दी। या आपके ऊपर है क्या प्रयोग करें, द्विकर्मक धातु है। अगर चाहें तो देखिए चूंकि ये स्पेशल सूत्र जो है द्वितीय के लिए बनाया गया है, तो आप कोशिश करें कि ये वाले प्रयोग करें। अगर नहीं करते हैं तो ये प्रयोग भी गलत नहीं है, भी सही, चाहे तो ये प्रयोग कर लें और चाहे तो ये प्रयोग कर लें, लेकिन अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए तो आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये स्पेशल सूत्र ही जो 71 सूत्र है इसी के लिए बनाया गया है। ठीक, इसके बाद में देखिए अगला सूत्र है बलि याचते वसुधाम, बलि से याचते माने मांगता है वसुधाम पृथ्वी को। बलि से, देखिए आपने राजा बलि की कहानी सुनी होगी कि राजा बलि से भगवान विष्णु वामन रूप धर करके वहां पर मांगने गए, 3 पग भूमि मांगी, तो वही पर का उदाहरण है कि बलि से भूमि मांगते हैं, भगवान विष्णु मांगते हैं, तो विष्णु ने ही लिखा है लेकिन ऐसी उदाहरण लिखा हुआ है सीधा सीधा, तो बलि से भूमि मांगते हैं। तो देखिए याच धातु है, याच माने मांगना, दूह याच, याच धातु आ गई, तो यहाँ पर याच का अर्थ हो गया मांगना, तो बलि से मांगते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो बलि की पंचमी होनी चाहिए थी, बलि से मांग रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या लगी है, बलि की द्वितीय। क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ पर याच धातु आ गई, तो क्या सूत्र है, दूह याच, याच है, तो इसलिए बलि की द्वितीय लगा दी गई, बलि में हो गया। अब अगर मान लीजिए हमको द्वितीय नहीं लगानी, बलि से मांगते हैं तो बलि की पंचमी लगा दीजिए, बले याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगते हैं, बलि से भूमि मांगते हैं, पृथ्वी मांगते हैं, कौन, भगवान विष्णु, तो यहाँ पर बलि की पंचमी लगा दी गई। देखिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसका प्रयोग करें और चाहें तो इसका प्रयोग करें, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, पूछा इस जो ये सूत्र आपके हैं इसके अनुसार पूछा जाता है और लिखा भी ऐसे ही रहता है, ये ऑप्शनल है। फिर आगे जो हार्ड कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें ये नहीं लगाएंगे तो कौन सी धातु लगेगी या कौन सा कारक लगेगा, लेकिन आप अपने स्तर से इसको देख लीजिए कि बलि याचते वसुधाम, बलि से भूमि मांगता है। फिर अगला सूत्र है पच, अगली धातु है पच, पच माने पकाना, तो तंडुलान चावलों से ओदनम भात पकाता है। अब चाहे तो इसके आगे सा लिख लीजिए, सा तंडुलान ओदनम पाचक, चावलों से, वह चावलों से भात पकाता है। तो अब देखिए पचत धातु आ गई, पच धातु आ गई, तो दूह याच पच, पच धातु आ गई, इसलिए पच चूंकि लग गई है इसलिए तंडुलान द्वितीय बहुवचन, जैसे राम के कैसे तो रामान होता है द्वितीय बहुवचन में, तो तांडुल माने चावल है, तांडुल माने चावल है, तो चावलों को क्या करेंगे, चावलों का बहुवचन लगेगा ना, चावल एक थोड़ी नहीं होता है, चावलों का बहुवचन है, तो इसलिए तंडुलान लगा हुआ है, चावलों का
बहुवचन लगाया गया, तंडुलान ओदनम पाचन, चावलों से भात पकाता है। अब मान लीजिए आपको चावल की द्वितीया नहीं लगानी है बहुवचन। देखिए द्वितीया तो इसलिए लगाई थी कि पक्ष धातु आई थी, यहाँ पर पक्ष धातु आई थी इसलिए द्वितीया हमने प्रयोग कर लिया। लेकिन मान लीजिए आपको बनाना है कि चावलों से भात पकाता है। अब से भात पकाता है तो से किसका चिन्ह है? दो का है, चाहे तो तृतीया का है और चाहे तो पंचमी का है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा से लगा है, चावलों के द्वारा भात पकाया जा रहा है ना, तो चावलों के द्वारा भात पकाया जा रहा है इसलिए यहाँ पर तृतीया लगेगा। तो क्या हो जाएगा, राम की तृतीया बहुवचन क्या होता है? चावल बहुवचन है ना, तो तृतीया बहुवचन लगेगा। तो तंडुलई, ठीक है, तंडुलई ओदनम पचन, चावलों से भात पका रहा है। चाहे तो आप द्वितीय बहुवचन लगाए चाहे तो तृतीय बहुवचन लगाए, दोनों सही है, गलत नहीं। ये कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि अक्सर हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ये जो सूत्र पढ़ाया जाता है तो हम लोगों को सिर्फ ये वाला पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो ये चार लिखे हुए कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इसके विषय में थोड़ा नहीं बताया जाता है, जो हाई स्कूल इंटर स्तर का है कंपटीशन में बताया जाता है, लेकिन हमने आपके लिए दोनों लिख रखे हैं। तो चावलों से भात पकाता है, तो यहाँ पर से चिन्ह आ गया था इसलिए तृतीय बहुवचन में लगा दिया। और अगर मान लीजिए तृतीय बहुवचन नहीं लगाना है, आपको कर्म कारक के अनुसार बनाना है, तो यहाँ पर तंडुलान लगा दीजिए। तंडुलान इसलिए लगा है क्योंकि चावल बहुवचन में है, एक चावल नहीं। ठीक, अगला है गर्गान सतम दंडयति। ठीक है, दंड धातु आ गई, दुयाच पच दंड आ गया। गर्गों पर 100 रुपए का जुर्माना, गर्गों से 100 रुपए का जुर्माना लेता है। ठीक, गर्गों से 100 रुपए का दंड लेता है, जुर्माना लेता है। देखिए अब चूंकि दंड धातु आई थी यहाँ पर, इसलिए गर्ग की क्या लग गई, गर्गान, गर्ग बहुवचन द्वितीय बहुवचन लगा दिया गया। दुयाच पच दंड, तो गर्ग की क्या होगी, राम की रामान होती, तो गर्ग की गर्गान लगा दी गई। तो गर्गान सतम दंड, गर्गों से 100 रुपए का जुर्माना प्राप्त करता है, लेता है। लेकिन अब चूंकि गर्गों से ले रहा है तो संबंध छूट रहा है ना, अगर आप द्वितीय ना लगाएं तो आपको क्या लगा सकते हैं, गर्गेभ्यः, गर्गेभ्यः पंचमी बहुवचन लगा दीजिए। गर्गों से सतम दंड, गर्गों से 100 रुपए का जुर्माना लेता है। क्योंकि देखिए दोनों हम बता रहे हैं, अगर द्वितीय लगाएंगे तो क्या बनेगा, द्वितीय नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला है माड़वकम माने बच्चा, लड़के से पंथानम रास्ते को पूछता है, प्रच्छद, इसमें देखिए प्रच्छ धातु है, तो दो ही देखिए हमने सारी धातु के तो नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ लिख लिए हैं और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो प्रच्छ धातु है, प्रच्छ हमें पूछना, किससे पूछता है, बच्चे से, लड़के से, बालक से, ये जो भी, तो लड़के से मार्ग पूछता है, मार्ग को पूछता है। कौन पूछता है, कोई भी पूछ रहा है, क्योंकि प्रच्छद लिखा तो एक वचन का होगा, सा होगा या कोई नाम। तो मार्ग, तो यहां पर देखिए बच्चे से रास्ते पूछता है, तो बच्चे से चिन्ह आ गया, बच्चा रास्ता बताएगा तो उसके मुंह से कुछ निकलेगा, संबंध छूटेगा। तो यहाँ पर चूंकि प्रच्छ धातु थी इसलिए हमने क्या लगा दिया, माड़कम लगा दिया। प्रच्छ धातु ना, तो प्रच्छ धातु में माड़कम लग गया। लेकिन अगर हम माड़कम का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, माड़वकार, लड़के से रास्ता, पंथानम प्रच्छद, पंचमी का प्रयोग कर लिया। अगर हम द्वितीय में बनाएंगे तो माड़कम बनेगा। लेकिन अगर द्वितीय नहीं बनाएंगे, मतलब नहीं बनाना चाहते द्वितीय में, ऑप्शन है ना, ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें बनाए और चाहे तो इसमें बनाए, दोनों सही है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने गलत बना दिया है, दोनों बनेंगे, दोनों बन जाएंगे। तो माड़वकार पंथानम प्रच्छद, लड़के से रास्ता, बालक से रास्ता पूछता है। चूंकि प्रच्छ धातु थी इसलिए यहाँ पर द्वितीय के कर्म कारक के अनुसार बनाया तो माड़वकम बना, और कर्म कारक के अनुसार नहीं बनाया इसलिए माड़वकार बन गया। ठीक है, अगला सूत्र है, अगली धातु ची माने चुनना। तो ची भी इसमें देखिए लिखी हुई है। तो वृक्षम अवचिनोति फलम, वृक्ष से फल चुनता है। फिर वही बात आ गई, वृक्ष से फल चुन रहा है ना, वृक्ष से तोड़ रहा है तो संबंध छूट रहा है। लेकिन ची धातु आ गई, ची माने चुनना होता है। अच्छा एक बात आपको हम बताते हैं, ये जो धातु यहाँ पे लिखी हुई है, इससे संबंध रखने वाली धातुओं में भी यही नियम लगेंगे। संबंध रखने वाली धातुओं में भी इन्हीं नियमों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ची माने चुनना है, तो इससे कोई और भी संबंध, जैसे जी धातु है यहाँ पर, जी देखो लिखी हुई, जी माने जीतना, इसके जो समानार्थी शब्द हैं उनमें भी इन्हीं का प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार से बनेंगे ये शब्द। और प्लस इनसे जो समानार्थी शब्द है
तो वहां पर भी हम द्वितीया या इनके अनुसार कारकों का प्रयोग करेंगे। तो वृक्ष से फल चुनता है, वृक्ष से फल चुनता है, तो वृक्ष से फल टूट रहे हैं, संबंध छूट रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वृक्षात लिख दिया, वृक्षात अवचिनोत फलम। अगर हम द्वितीया नहीं लगाएंगे, और अगर हम द्वितीया लगाएंगे तो बनेगा वृक्षम अवचिनोत फलम, वृक्ष से फल चुनता है। क्यों? क्योंकि ची धातु यहाँ पर आई है, ची धातु में द्विकर्मक है, तो इसमें चाहे तो हम द्विकर्मक का अगर प्रयोग करेंगे कर्म कारक का तो वृक्षम लगेगा, और वृक्ष से अगर संबंध छूट रहा है, अगर मान लीजिए वृक्षम नहीं लगाते हैं, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या प्रयोग करेंगे? वृक्षात अवचिनोत फलम। तो ये कुछ धातु थी, इस प्रकार से आगे की धातु है। यहाँ पर ब्रू है, सासु है, सास माने सास आदेशित करना है, समझाना, जी माने जीतना है, मत माने मथना, और क्षीर सुधाम सुधाम मथनाद, इस प्रकार से वाक्य जो आपके आएंगे, क्षीर सुधा, क्षीर सिंधु, क्षीर सिंधु हो गया तो उसकी पंचमी भी लग जाएगी और द्वितीया भी लग जाएगी। तो यहाँ पर नी माने ले जाना, जैसे सा अजाम नैक, सा अजाम बकरी को ले जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई हैं, ये चार थोड़ा अलग धातुएं हैं, ये आपके कोर्स में इतना है नहीं, तो इनका प्रयोग कंपटीशन में पूछा था, इनका प्रयोग कुछ अलग, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय का नहीं होता है, बाकी सब में द्वितीय का होता है। तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, जब कठिन टॉपिक पढ़ाएंगे उसके वजह से बताएंगे। चार धातुएं जो है इनको थोड़ा अलग से ट्रीट किया जाता है, इसमें द्वितीय नहीं होती, इसमें प्रथमा होती है। फिलहाल जो उदाहरण आपके हमने लिखे ऑथेंटिक उदाहरण है, चाहे तो आप द्वितीय का प्रयोग करें, और द्वितीय का प्रयोग नहीं करना है तो जो चिन्ह कारक का है उसके अनुसार आप पंचमी यानी कि करण कारक, करण किसको बोलते हैं? तृतीया को, संप्रदान चतुर्थी को, अपादान पंचमी को, अधिकरण सप्तमी को बोलते हैं। इसका चिन्ह क्या है? से, इसका के लिए, इसका से अलग, और इसका में पद, इनके चिन्ह हैं। तो चाहे तो आप द्वितीय का प्रयोग करके उदाहरण बना सकते हैं, और नहीं अगर बनाना चाहते हैं तो इसके अलावा ऑप्शनल में और भी हैं। तो एक बार सूत्र फिर से पढ़ते हैं। दु याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नी हरि कृष वह, ये है। अगर आपको याद करना है तो ऐसे पढ़ लीजिए, दु याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नी हरि कृष वह, ऐसे याद कर लीजिए। दु याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नी हरि कृष वह, ये 16 धातु आपको याद हो जाएंगे। इनके आगे आप याद करके और इनको लिख करके इसके आगे हिंदी लिख लीजिए कि इस धातु का अर्थ ये होता है। इस धातु जैसे पच माने पकाना, दंड माने जुर्माना करना, रुद्ध माने रोकना, प्रच माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने कहना, सास माने समझाना या उसको आदेशित करना, और जी माने जीतना, मत माने मतना, मुस माने खींचना, छीनना, नी माने ले जाना। इस प्रकार से इनके अर्थ लिख लीजिए, और एक एक उदाहरण का जरूर आगे आगे लिख लीजिए। द्वितीय के देखिए जो आपके इंटर इत्यादि में चलता है, तो जो सेंटेंस पूछा जाता है, कंफ्यूज करने वाला पूछा जाता है, ये वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं, ये वाले नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि आप जनरली तो आप जैसे इसका अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में लिखा रहेगा देवदत्त गाय से दूध दूहता है। अब आपको कह दिया गया कि कर्म कारक का प्रयोग करिए, तो कर्म कारक में गाम हो जाएगा, है नहीं। और अगर आपसे कहा जाए कर्म कारक का प्रयोग ना करिए तब ये बनेगा। तो दोनों ऑप्शनल है। तो इन धातु, ये लास्ट सूत्र द्वितीय का था। कल हम लोग जो है तृतीया का कर्ण कारक उसके विषय पर विचार करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये उदाहरण है, एक बार फिर से इनको पढ़ देते हैं। देवदत्ता गाम दूध दीपया, देवदत्त गाय से दूध दूहता है। फिर देवदत्ता गो दूध दीपया, देवदत्त गाय से दूध दूहता, दोनों का अर्थ एक ही है हिंदी में। बलिम याचिते वसुधाम, बलि से भूमि मांगता है, और बले याचते वसुधाम, बलि से भूमि मांगता है, दोनों का हिंदी में वही अर्थ है। तंडुलान उदरम पचत, चावलों से भात पकाता है, तंडुलय उदरम पचत, चावलों से भात पकाता है। गर्गान सफंदर, गर्भों पर 100 रुपए का जुर्माना करता है या लेता है। गर्गेभ्या सफंदर, गर्भों पर 100 रुपए का जुर्माना लेता है। माड़कम पंथानम पृच्छत, लड़के से रास्ता पूछता है बालक से। माड़का पंथानम पृच्छत, बच्चे से या लड़के से रास्ता पूछता है। वृक्षम औचिनोत फलम, वृक्ष से फल चुनता है, और वृक्षात औचिनोत फलम, वृक्ष से फल चुनता है। सब दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन संस्कृत में अगर सूत्र का प्रयोग अलग अलग जगह पर करेंगे तो अलग अलग सेंटेंस बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम तृतीया व्यक्त शुरू करेंगे और जिसका जो कर्ण कारक कहलाती है फिर उस पर विचार करेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको अनुवाद सीखने हैं संस्कृत के तो इनको बहुत बारीकी से पढ़िए। अगर बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो आप अनुवाद नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि साधारण अनुवाद तो बना लेंगे लेकिन कारक के अनुवाद में फंस जाएंगे।
इसलिए इसको पढ़ते रहिए, एक एक सूत्र पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और कल हम फिर से एक नई वीडियो के संग मिलते हैं। धन्यवाद।